चलो बच्चों ये प्रश्न को देखते हैं। तो प्रश्न में निम्न में से कौन सा कथन बोरान के हाइलाइट प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। यहाँ 4 विकल्प दे रखा है। पहला में देखा बोरान टाई हाइलाइट सहसंयोजी होते हैं। दूसरा क्या देखा है, बोरान टाई हाइलाइट sp2 संकरण के साथ समतलीय त्रिकोणीय होते हैं। तीसरा क्या देखा है, बोरान टाई क्लोराइड लुईस अम्लों की भांति कार्य करते हैं। चौथा क्या दे रखा है, बोरान टाई हाइलाइट आसानी से जल अपघटित नहीं हो सकते हैं। आइए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो प्रश्न में क्या दे रखा है, बोरान के हाइलाइडो। तो यहाँ पे बात करें तो बोरान हमारा क्या होता है, बोरान को हम बी से प्रदर्शित करते हैं। इसका परमाणु क्रमांक होता है 5। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें तो ये हमारा क्या होता है 1s2s2 2p1। और क्या दे रखा है, हाइलाइडो, यानी कि हाइलाइड हमारे क्या होते हैं, हाइलाइड, तो ये हमारे हाइलाइड एक्स, यानी ये कुछ भी हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन। तो अगर हम बात करें बोरान के हाइलाइडो की, तो ये हमारा क्या हो जाता है, ये हमारा हो जाएगा, अगर फ्लोरीन होगा तो ये हमारा क्या हो जाएगा BF3। अगर क्लोरीन को लेते हैं तो BCl3, BBr3, और आयोडीन को लेते हैं तो BI3। तो यहाँ पे अगर हम ले लेते हैं BF3, तो यहाँ पे अगर हम देखें तो इसका संरचना इस प्रकार से बनेगा, ये हमारा B और यहाँ पे हमारा एक F फ्लोरीन और एक F हमारा यहाँ और एक F हमारा यहाँ। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये पाई बंद पाई बंद पाई बंद, और यहाँ पे लोन पेयर नहीं होता है। तो यानी कि अगर हम देखें तो यहाँ पे हमारा क्या होता है, इसका अगर संक्रमण देखें, संकरण, तो ये हमारा क्या होता है sp2। इसके मध्य जो हमारा कोण बनता है ये हमारा क्या होता है 120 डिग्री। यानी इसकी ज्यामिति देखें, ज्यामिति, तो ये हमारा क्या होता है त्रिकोण, त्रिकोणीय समतली। तो अगर हम बोरान के हाइलाइडो की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन, ये हमारे क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं। तो यानी कि इनको इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे इसको इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, यानी कि अपने अष्टक पूरा करने के लिए इनको इलेक्ट्रॉन चाहिए होता है। इसलिए क्या करते हैं, ये लुईस अम्लों की भांति व्यवहार करते हैं, लुईस अम्ल की भांति व्यवहार करते हैं। तो आइए अपना विकल्प देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। तो पहला क्या देखा है, बोरान ट्राई हाइलाइट सहसंयोजी होते हैं। तो जो हमारे बोरान ट्राई हाइलाइट होते हैं ये हमारे सहसंयोजी होते हैं, यानी कि जो बोरान के छोटे आकार तथा उच्च आयनन ऊर्जा के कारण धनायन बनने की प्रवृत्ति अत्यंत कम होती है। इसलिए जो हमारे बोरान होते हैं 3 इलेक्ट्रॉन को त्याग कर त्रिसंयोजी आयनन नहीं बना सकता है। अपना अस्थायी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त करने के लिए ये क्या करते हैं, अन्य तत्वों के परमाणु के साथ इलेक्ट्रॉन का साझा करके अस्थायी यौगिक का निर्माण करता है, और इसलिए क्या होता है, बोरान केवल सहसंयोजी यौगिक बनाते हैं। तो यानी जो हमारा पहला विकल्प है ये हमारा क्या है, सही है कथन, यानी कि ये कथन हमारा सही है। इसलिए हमारा विकल्प गलत होगा, क्योंकि हमें क्या बताना है, कौन सा कथन सही नहीं है ये बताना है। तो बी क्या दे रखा है, बोरान ट्राई हाइलाइट sp2 संकर के साथ समतली त्रिकोणीय होते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, ये हमारा इसका संकर क्या होता है, sp2 होता है, और यहाँ पे त्रिकोणीय समतली होते हैं। तो यानी यह जो हमारा कथन दे रखा है यह कथन भी हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो सी क्या देखा है, बोरान ट्राई हाइलाइट लुईस अम्ल की भांति कार्य करते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, इसको इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, यानी कि इसको अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, इसलिए यह लुईस अम्लों की भांति व्यवहार करता है। इसलिए जो हमारा सी विकल्प है यह कथन भी हमारा सही है, इसलिए यह विकल्प भी हमारा गलत होगा। तो डी क्या दे रखा है, बोरान ट्राई हाइलाइट आसानी से जल अपघटित नहीं हो सकते हैं। तो ये जो कथन दे रखा है यह कथन हमारा गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा। तो ये हमारा कथन क्यों गलत है, तो इसमें क्या होता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड के सिवाय सभी ट्राई हाइलाइड बेरिक अम्ल से जल अपघटित हो जाते हैं। तो प्रश्न में क्या दे रखा था, बोरान ट्राई हाइलाइड आसानी से जल अपघटित नहीं होते हैं, लेकिन ये हमारे यहाँ पे हमारा क्या होता है, बोरान ट्राइफ्लोराइड यानी कि BF3 के सिवाय सभी ट्राई हाइलाइड क्या होते हैं, बेरिक अम्ल से जल अपघटित हो जाते हैं। तो जैसे कि हम क्या ले लेते हैं, BCl3 ले लेते हैं। तो जो हमारा BCl3 होता है इसमें क्या होता है, इसके केंद्रीय परमाणु में B के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए ये इलेक्ट्रॉन न्यून अणु है और H2O द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है। और क्या क्या अतः ये जब हम BCl3 को जल में घोला जाता है तो ये कहता है जल अपघटित होकर बेरिक अम्ल और HCl देता है। तो यानी कि अगर हम देखें तो इसका हम जल अपघटन कराते हैं, यानी कि H2O, तो ये हमारा क्या बना लेता है, बेरिक अम्ल O3 प्लस HCl। इसको बैलेंस कर लेंगे तो यहाँ पे हमारा जगह 3 मोल, और यहाँ पे अगर हम देखें तो 3 मोल HCl के। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, BCl3 के केंद्रीय परमाणु में B के संयोजी कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसलिए क्या होता है, एक इलेक्ट्रॉन निम्न अणु है और H2O द्वारा दिए गए इलेक्ट्रॉन युग्म को ग्रहण कर लेता है। अतः जब हम BCl3 को जल में घोला जाता है तो जल अपघटन होकर बेरिक अम्ल और HCl देता है। और वैसे अगर हम बोरान ट्राइफ्लोराइड का करते हैं तो ये हमारा क्या होता है, अगर हम BF3 का करते हैं जल अपघटन यानी कि H2O, तो ये हमारा क्या होता है, अगर हम H2O को देखें तो ये हमारा किस में टूट देता है, H प्लस में और OH माइनस में। तो ये हमारा क्या होगा, जो हमारा F3 है ये हमारा क्या होगा, OH माइनस से जुड़ जाएगा, और ये हमारा क्या बना लेगा, BF3OH माइनस,
और यहाँ पे हमारा क्या होगा, H+ निकल जाता है। तो जो हमारा डी विकल्प दे रखा है, बोरान ट्राइहाइड्राइड आसानी से जल अपघटन नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या देखा, बोरान ट्राइफ्लोराइड के सिवाय सभी ट्राइहाइलाइड बेरिक अम्ल से जल अपघटन हो जाते हैं। तो ये जो हमारा कथन दे रखा है, ये कथन हमारा गलत है, इसलिए यह विकल्प हमारा सही होगा, यानी कि जो हमारा डी विकल्प है, यह विकल्प हमारा सही होगा। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।